ईश्वर को देखने के लिए हमारी दृष्टि दिव्य बने। इसलिए सूर्य भी परमात्मा तू है, हे परमात्मा चंद्र भी तू है, झाड़ पहाड़ पेड़ पहाड़ सब कुछ तू है, देव दानव सब कुछ तू है। ये अद्भुत तेरी अखिल लीला चल रही है, कितनी बड़ी लीला कर रहे परमात्मा। इस तत्व को समझाने के लिए कोई शब्दों का निर्माण नहीं हुआ। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। धरती और आकाश भी तू है, धरती और आकाश भी तू है, आत्मा परमात्मा तू। हे महादेव, हे महादेव। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। धरती और आकाश भी तू है, धरती और आकाश भी तू है, आत्मा परमात्मा तू। महादेव हरे, 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 महादेव हरे। सब देवों का देव तू है, देवों का महादेव तू है। सब देवों का देव तू है, देवों का महादेव तू है। त्रिशूलधारी डमरूधारी, त्रिशूलधारी डमरूधारी, शिव तू। महादेव हरे, 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 महादेव हरे। अविनाशी तू है, पार ब्रह्म परमेश्वर तू है। ओमकार अविनाशी तू है, पार ब्रह्म परमेश्वर तू है। गिरि कंदरा में जपते गिरी, गिरि कंदरा में जपते गिरी, शिव शिव महादेव हरे, 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 महादेव हरे,
इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद सुनिए, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है, जहां से संसार का प्रारंभ रहता है, उनको शिव कहा जाता है। जो पालन करता है, जो विलीन करता है और सब पर करुणा करता है, वही शिव है। ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ अंतर्गत है। गंभीरता के साथ थोड़े समय सुनने का प्रयास करें। बाकी को लौकिक कथा में आपके समक्ष कह सकता हूं, बहुत सारे दृष्टांत देकर आपको मैं रुला सकता हूं, जो कि सांसारिक बात सुनकर आप रोने लगोगे। संसार में तो रोना धोना ही है और कुछ तो है ही नहीं। अभी मैं आपकी माँ के बारे में बोलने लगो तो आप रोने लगोगे, पिता के बारे में बोलने लगो तो रोने लगोगे, बेटी के बारे में बोलने लगो तो रोने लगोगे। एक पल में मैं आपको रुला सकता हूं। लेकिन यहां हम भगवान शिव के बारे में कुछ सुनने के लिए और मैं कहने के लिए आया हूं। ये श्लोक ब्रह्मा जी ने स्वयं ने गाया है। शिव किसको कहते हैं आप? उत्पद्यते यतः सर्वं, जिन्होंने पूरी दुनिया को उत्पन्न किया है, सर्जन किया है। येनैतत् पाल्यते जगत्, जगत का जो पालन करते, पोषण करते, वही शिव है। और यस्मिंश लीयते तत्, जगत का जो लय करते, वही शिव है। येन सर्वमिदं ततं, येन सर्वमिदं ततं। उसको शिव का, उसको तत्व कहा है। कोई शरीरधारी को तत्व नहीं कहा है। जिनको सुन सके, जिनको समझ सके, जिनको देख सके, जिनका चित्र दौड़ सके, जिनका शब्दों के द्वारा वर्णन हो सके, वो तत्व नहीं है। शिव तत्व कोई और है। ये नया संशोधन है। शिव तत्व किसको कहते हैं, मैं गंभीरता के साथ आपको कहने का प्रयास करता हूं जरा। किसको शिव तत्व हम कहते? तदेव शिव रूपम ही। शिव जी को किसको कहते हैं? तो कहा जो शिव स्वरूप है वो सकल है, निष्कल है, सगुण है, निर्गुण है, आकार है, निराकार है, ओमकार है, निर्विकार है, वही शिव है। वही शिव है जो सब कुछ है, वही शिव है। ये सभी श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया। भगवान महर्षि वेदव्यास की रचना है। ये शिव महापुराण ग्रंथ का, ये शिव तत्व का सुंदर निरूपण है। शिव तत्व किसको कहते हैं? बहुत लोग शिव तत्व समझने का बहुत कठिन, प्रयास तो करें, कुछ भी कठिन नहीं। कौन शिव रूप है? तदेव तदेव शिव रूपं हि, वही शिव है। कौन शिव है? पठ्यते च मुनीश्वर, जो सकल है, जो निष्कल है। सकलं निष्कलं चेति, द्विविधं वेद द्विविधं वेद वर्णितम, वेद में जिनका वर्णन किया, वेद में जिनका निरूपण किया, वो शिव है। शिव तत्व के बारे में समझने का प्रयास, जिन तत्वों को विष्णु भी नहीं जानते, जिन तत्वों को ब्रह्मा भी नहीं जानते, जिन तत्वों को सनत भी नहीं जानते, सनकादिक भी नहीं जानते, सनत कुमार भी नहीं जानते, कोई नारद भी इस तत्व को नहीं जानते। क्रमशः सबका नाम लिखा है। ये सभी शिव तत्व को नहीं जानते, विष्णु भी नहीं जानते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? भगवान व्यास जी। विष्णु तच्च न ज्ञातम्, विष्णु को भी ज्ञान नहीं है। और कौन दूसरा? ब्रह्मणां च तथा, और कुमाराद्यश्च न सनत कुमार, सनत सनत आदि। न ज्ञानम नारदे, नारद को भी पता नहीं। न ज्ञातं नारदे, नारद जी को पता नहीं कौन है, तो हम लोगों को कैसे पता हो सकता है? इतना तो सुने जरा, जहां तहां बाजार में पानी पूरी खाने वाले लोग कैसे समझ सकते हैं? कभी नहीं। जो संसार में भ्रमित रहते हैं, गुमराह रहते हैं, इस तत्व को कभी समझ नहीं सकते। उनके लिए बहुत संयम की आवश्यकता होती है। और आगे कहा, व्यास भी नहीं समझ सकते, व्यास पुत्र भी नहीं समझ सकते, सुखदेव जी भी नहीं। और क्रमशः सबके नाम दिए। कोई देवता भी नहीं, वेद शास्त्र भी नहीं।
जिन तत्वों को वेद नहीं जानते, जिन तत्वों को शास्त्र नहीं जानते, इन तत्वों को हम जान सकते हैं। हम जानने का कैसे प्रयास करते हैं? वेद के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ऐसे जानने का प्रयास करते हैं ना। और कोई तो मेरे पास आधार नहीं है। तत्वों को जानने के लिए आधार क्या लेते हैं? वेद का, वैदिक परंपरा, शास्त्र की परंपरा, पुराणों की परंपरा हमारे इस तत्वों को जानने के लिए। इसलिए कहा शुकेन शुकेन व्यासपुत्रेण। भगवान वेद व्यास का पुत्र भी नहीं जानता, स्वयं व्यास भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। व्यासेन व्यासेन च मुनीश्वरे। ये भी नहीं जानते कोई। पूर्वैश्चाखिलेर्देव। कोई देव भी नहीं जानते। वेदे शास्त्रे तथा नहीं। कोई वेद शास्त्र भी इस तत्व को नहीं जानते। ऐसा शिव तत्व के बारे में कहा है। और कहा वह सत्य तथा अनंत ज्ञान है, जो सच्चिदानंद है। और कहा निर्गुण है, निरुपाधि है, अनंत है, शुद्ध है, निरंजन है। इस तत्व के बारे में जो कहा शिव महापड़ ग्रंथ में, कौन शिव तत्व है, कैसा शिव तत्व है, उसको कैसे जान सकते हैं, उनके बारे में भी कहा है। ज्ञानम सत्यम ज्ञानमनंतम सत्यम ज्ञानमनंतम च सच्चिदानंद संज्ञितम्। हे परमात्मा शिव निर्गुणो निरुपाधिश्च व्ययः शुद्धो निरंजनम्। व्ययः शुद्धो निरुपाधि है। उसको भूकंप हो तो उसको कुछ भी नहीं होता, सुनामी आ जाए तो उसको कुछ भी नहीं, निरुपाधि है, उसको कुछ भी नहीं। ऐसे तो बहुत सारी पृथ्वी और ब्रह्मांड में फैली हुई है, बहुत सारे सूर्य हैं। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी तो वो छोटी सी है, रज जैसी छोटी सी है, आंख के द्वारा देख भी नहीं पाते, इतनी पृथ्वी छोटी है। पृथ्वी जो रज समान है तो उस जीवन का कोई मूल्य ही नहीं। इसीलिए थोड़ा सा जीवन है, आनंद से आप भी रहो, दूसरों को आनंद में रखो, आप भी सम्मानित रहो, दूसरों को सम्मानित करो। दूसरों के खटपट छोड़कर, दूसरों की कुथली निंदा छोड़कर अपने जीवन को संवारो। जो मिले में संतोष रखकर हर पल चिदानंद रूपम, हर पल आनंदित रहो। क्यों टेंशन, क्यों चिंता? पानी का बुलबुला एक छोटा सा जीवन है। जीवन में कितनी उथल पाथल हम लोग करते हैं, क्या क्या नहीं हम करते। इसलिए जीवन की वास्तविकता समझने का प्रयास करें। और कहा आगे भगवान ने कहा, ब्रह्मा नारद जी को कहा, नारद सुनिए, तत्व कौन है? न रक्तो न पीतो न श्वेतो। उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई कलर नहीं, तो इस तत्व को कैसे समझे? न छोटा नहीं, बड़ा नहीं, न स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं। ये तत्व को समझे कैसे? जो लाल नहीं, पीला नहीं, सफेद नहीं, नीला नहीं, जो लंबा नहीं, जो चौड़ा नहीं, जो स्थूल नहीं, जो सूक्ष्म नहीं, तो समझो कैसे? समझे कैसे उस तत्व को? जो कुछ भी नहीं है तो समझे कैसे? ये शिव महापुराण ग्रंथ के सभी श्लोक हैं। मैं आपको शिव महापुराण सुनाने के लिए आया हूं, मैं आपको संसार की बातें सुनाने के लिए नहीं आया हूं ना। बाकी संसारिक दृष्टांत में बहुत दे सकता हूं। एक कथा सुनते सुनते भगवान को प्रार्थना करो कोई श्रोता सो जाए, कोई नींद खींच ले, क्योंकि ये कथा ही ऐसी है। इसलिए भगवान ने कहा तत्व कौन है? न रक्तो नैव पीतश्च, ये तत्व है। न श्वेतो नील एव च। एक एक श्लोक महादेव का आराधन है, एक एक श्लोक शंकर जी की पूजा, एक एक श्लोक पुण्य देने वाला है, हमारा सबका मंगल करने वाला है। न यशो न च दीर्घश्च, न सूक्ष्म एव च। न स्थूल न सूक्ष्म एव च, एक कोई तत्व है। और आगे कहा उसको वाणी, मन, विचार और वहां की उसकी दौड़, उसकी सीमा वहां से लौट आती है। वह विचार भी नहीं पहुंचता, विचार की गति वहां से रुक जाती है। वाणी का विलास उस तत्व को समझने के लिए कोई काम का नहीं, जहाँ सब कुछ
कोई भी ज्ञान, कोई भी विद्या, सब कुछ वहां से रुक जाती है। इसलिए कहा जहां से वाणी, मन, विचार सीमा से लौट आते हैं वही शिव ज्ञ है, यही शिव तत्व है, वही ब्रह्म है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। जहां से वाणी और विचारों का विराम, वहां से पूर्ण, वहां से आगे नहीं जा सकते, उसको तत्व कहा है। वाणी का विषय नहीं शिव तत्व, और विचारों का विषय भी शिव तत्व नहीं है, ये तो समाधि का विषय है। यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी और विचार की निवृत्ति, वहां से उस तत्व का प्रारंभ होता है। अप्राप्यं मनसा सह, मन से भी इस तत्व को नहीं पहुंच सकते। तदेव परमं प्रोक्तम्, जो तत्व कहे जाते हैं ब्रह्मैव शिव संज्ञक, उसको ब्रह्म कहा है, उसको शिव संज्ञक कहा है। एक गहन विषय है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं। जो हम इस दुनिया में भ्रमित रहते हैं, इस तत्व के बारे में भ्रमित रहते हैं, भगवान के आगे हम बकवास करते हैं, बड़बड़ाहट करते हैं। भगवान के आगे हम क्या क्या बड़बड़ाहट नहीं करते। इसीलिए ईश्वर के आगे जाकर मौन हो जाइए, ईश्वर के आगे जाकर विचारों का मौन कर दीजिए, तब आपकी ईश्वर की दुनिया शुरू होगी। बड़बड़ाहट की दुनिया ईश्वर नहीं है, शोर बकोर ईश्वर की दुनिया। लोगों महाशिवरात्रि के दिन कितना शोर करते हैं। ये शिवरात्रि नहीं, शिवरात्रि मौन की रात्रि है, शिवरात्रि ध्यान की रात्रि है, शिवरात्रि योगियों की रात्रि है। ये शिवरात्रि की महिमा है। और यहाँ उत्तर भारत में लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के विवाह मनाते हैं। कितने बुद्धू लोग हैं। शिवरात्रि योग की रात्रि, शिवरात्रि भोग की रात्रि नहीं है। वहां तो जितेंद्रिय रहना है, निराहार रहना है, वाणी का मौन करना है, उसको महाशिवरात्रि कहे जाते हैं। लेकिन किसी ने समझाया नहीं, लोग समझे भी नहीं है। और उत्तर भारत में सब कुछ डिस्टर्ब है, सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं, कोई परंपरा का पता ही नहीं उन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने मार खाई है। 700 साल कोई कम नहीं है, 700 साल में 10 पीढ़ी बीत जाती है। सब कुछ भुला दिया, सब कुछ भुला दिया। और हमने एक बार कहा था कि मंदिरों में नगारा, मंदिर का वाद्य नहीं। एक बार मैंने कहा था में इतिहास कहा था, तो मंदिर में जो नगारा बजाते हैं ना, वो मंदिर का वाद्य नहीं है, मनोजपुरी। मैंने महाकालेश्वर में भी कहा था, इस पुजारी पुरोहित सबको ये जो नगारा बजा रहे हैं धाड़ धाड़ धाड़, वो मंदिर का वाद्य नहीं है, युद्ध का वाद्य है। और मेरे कोई भी पुराण में नगारा का वर्णन मुझे निकाल दो, वहां नगारा शब्द कहीं मिले आपको। क्योंकि ये मुगल साम्राज्य, इस्लाम भाई सब ऊंट पर नगारे बांध कर आए थे। ये जो इस्लाम बैठा उसको पूछ लीजिए, उसका इतिहास। रण से ऊंट लेकर आए थे, दोनों तरफ नगारा बांधे थे। नगारा बजाते बजाते लोग आए, धड़ांग 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 धड़ांग, वही मंदिर में रख लिया। इसलिए मंदिर में मृदुंग बजता है, मृदुंग बजता है। मंदिर का वाद्य क्या है? यहाँ श्रृंगी बजती है, वहाँ शरणाएं बजती हैं, जहाँ वीणा बजती है। ये हमारे शिव की परंपरा है।